चीटिंग करने के कई अनोखे और हैरान कर देने वाले तरीके आज तक आपने देखे होंगे, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआई एग्जाम्स के दौरान एक स्टूडेंट ने हर किसी को हैरान कर दिया। इन जनाब ने अपने सर पर नकली विग लगाकर इसमें एक वायरलेस सिम लगा हाईटेक डिवाइस छुपाया हुआ था, जिसकी मदद से अपने कानों की गहराई में छुपाए माइक्रोफोन से आंसर सुन पेपर देने की फिराक में थे। ये तो खुशकिस्मती से एग्जाम सेंटर पर मेटल डिटेक्टर मशीन मौजूद थी, जिसने उस शख्स के बालों और कानों में छुपाई डिवाइस को खोज निकाला। ऐसा करते एक नहीं बल्कि दो लोग पकड़े गए। आप देख ही सकते हैं जॉब्स की इतनी मारामारी है कि लोग क्या से क्या जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन अपनी मनपसंद जॉब पाने के लिए आपको ऐसे गलत काम करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सड़क पर ठर्रे के नशे में चूर बैठा ये शख्स देश भर के शराबियों के साथ होने वाली बदसलूकी और पुलिस द्वारा इन्हें पेले जाने से इतना आहत था कि आंदोलन शुरू करके संसद का घेराव करने की बात कर रहा है, जिसमें शराबियों के लिए नया कानून, अलग से बजट, जिसमें मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ इन्हें चाहिए फुल इज्जत। शराबी भाइयों को बड़ा अपमानित तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है, कहीं इज्जत वाली बात नहीं है। ये शौक कभी नवाबों वाला होया करता है, आज हमें कंगला कहा जाता है। हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम सरकार से ये बात रखेंगे, शर्तें रखेंगे कि हमारा मॉडल अस्पतालों में इलाज होना चाहिए और जब तक हमारा मेडिकल उपचार चलता हो सरकार हमें पेंशन बांधे। एक बड़ी रणनीति बनाएंगे जिसमें एक पार्टी होगी, शराबी सदस्य होगा और शराबी ही अध्यक्ष होगा पार्टी का। खैर, इन सभी बातों के अलावा इन जनाब ने एक और बात कह डाली जो देश के कई नेताओं के दिल पर लगने वाली थी। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार जब अपने चुनाव प्रचार में उतरती है तो शराबी भाइयों को अपने नुमाइंदों से करोड़ों की शराब पिलाई जाती है और जब सरकार बन जाती है तो हमारे बारे में नहीं सोचा जाता। खैर, इस पर अपनी राय देना मत भूलना और अपने शराबी दोस्त को जरूर शेयर कर देना। इस साल एक क्लिप ने जमकर सुर्खियां बटोरी और लोग इस कपल का मजाक उड़ाते दिखे कि कैसे कैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और पब्लिसिटी के लिए क्या क्या नहीं करते। दरअसल वीडियो में एक कपल अपनी शादी के लिए जोधपुर की सड़कों पर कचरे के ढेर में खड़े होकर प्री वेडिंग फोटो शूट करवा रहा है। इतना ही नहीं, कपल ने कचरे में प्री वेडिंग करवाने के लिए ड्रोन तथा अन्य हाईटेक कैमरास का बंदोबस्त भी किया हुआ था। लेकिन जानकारी के लिए बता दे, क्लिप असल में रिकॉर्ड तो जोधपुर में हुई, लेकिन ये कोई असली प्री वेडिंग फोटो शूट नहीं था। ये असल में नवंबर 2017 के दौरान स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार करने के लिए बनाया गया एक विज्ञापन था, जिसे लोगों ने तरह तरह से पेश करके पूरे देश को बेवकूफ बना डाला। 21 दिसंबर 2021 के दिन गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित हड़मातिया गांव में गिर नेशनल पार्क से 2 शेरनियां शिकार की फिराक में पहुंच गई। एक बैल को दबोचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैल ने भागकर मूर्खता दिखाने की बजाय शेरों का सामना करने का विचार बना लिया और बेचारी दोनों बस देखती रह गई और बैल जान बचाकर भाग निकला। एक बार फिर से हिम्मत और ताकत के बीच हिम्मत की जीत हो गई। भारतीय शादियां कितनी ज्यादा थकान भरी होती हैं, ये बात तो आपको बताने की जरूरत शायद ही पड़ेगी। शादियों में खासकर दूल्हे दुल्हन एक ही जगह बैठे बैठे इतने ज्यादा थक जाते हैं कि इन्हें बस थोड़ी सी देर शांति का समय मिल जाए तो ये नींद लेने में चंद सेकंड्स का ही समय लेंगे। कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिला नवंबर 2021 के दौरान चल रही इस शादी में, जिसे पल्लवी शर्मा नाम की यूजर ने फिल्माया, जिसमें दिखा कि शादी के दिन फेरों के बाद सुबह के 6:30 बजे दुल्हन इस सोफे पर बैठी मौका पाकर खर्राटे भर रही है। अपनी शादी में थकी हुई दुल्हन की क्यूटनेस भरी इस क्लिप ने हर किसी का दिल जीत लिया और लोगों ने इसे स्लीपिंग ब्यूटी का तमगा दे डाला। ये नजारा आप जो देख रहे हैं किसी भंडारे के लिए हो रही धक्का मुक्की नहीं है, बल्कि हाल ही में दिल्ली के सरोजनी नगर का वीडियो है, जहां ठंड आते ही ऐसे भीड़ उमड़ रही है मानो सामान पैसे की बजाय फ्री में बट रहा हो। इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि ये लोग घर से मन बनाकर आए हैं, ओमिक्रॉन वायरस को तो कुचल कुचल कर मार ही डालेंगे।
एक दिल्ली वासी होने के नाते सभी दिल्ली वालों से विनती है, कृपया कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, वरना कपड़े यहीं धरे के धरे रह जाएंगे और सब्जी पूड़ी बढ़ जाएगी। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 21 देख आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने और देखने को मिला होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 22 जरूर लिख देना।